अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ एहसन अनवार एंड दिस इज़ बिलाल फ्रॉम बहरिया एचपी स्टेट। अच्छा बिलाल भाई, मार्केट में आवाज़ चल रही है जी कि फ्रॉड है, लैंड नहीं है, बड़ी यानी कि अजीब से एक फीलिंग चल रही है इस वक्त। पूरी रियल स्टेट जो है पिछले 4 महीने से ठप है, ठीक है। और बहरिया पेशावर आ चुका है और उसके हवाले से मार्केट में नेगेटिव जो रूमर्स हैं वो पॉजिटिव की निस्बत बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। तो बहरिया पेशावर आज यहाँ हम क्यों हैं? पिछले 4 दिन से वर्किंग चल रही है, ना उठने का पता ना खाने का पता है। तो आखिर हम यहाँ आने की वजह क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पे? देखिए, हम बेसिकली बहरिया को देखने आए हैं कि बहरिया ने ज़मीन कहाँ पर बाय की है, एंड यूज़र का उसमें कितना इंटरेस्ट है और पेशावर के लोग खासकर उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। लाहौर में आपने देखा बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी है, कराची में, इसी तरह से रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा लोग इंतहा की रजिस्ट्रेशंस करवा चुके हैं। इवन के बहरिया को पहले ही दिन अपनी रजिस्ट्रेशन क्लोज करना पड़ी। आपको याद होगा हमारी हाँ, मीटिंग हुई ये मैं थी। आपकी बात करता हूँ। वैसे एक ये बड़ी ही इतनी डेड मार्केट और इस तरह की कंडीशन में जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है, तो एक दिन सिर्फ 24 घंटे मिले हैं जी बहरिया की रजिस्ट्रेशन के लिए और वो क्लोज हो गई है। बहरिया की प्लेटिनम प्लस, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ब्राउन सब क्लोज है इस टाइम। कोई चीज नहीं अवेलेबल ऑफिशियली कि आपको कोई चीज मिल जाए, इस टाइम सब कुछ क्लोज हो चुका है। आपने अपनी आंखों से विटनेस किया इस चीज़ को कि जब बहरिया की डील हम लोग वहाँ पर थे तकरीबन 2 से 4-5 बजे के करीब, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा रश था और हमने सोचा कि ये पीक टाइम आ गया है। तो उस वक़्त जो उनके हेड से पेशावर के सेल्स हेड थे, उनका नाम था संगीन शेर खान साहब। उन्होंने बताया कि मंडे तक, ट्यूसडे तक हमारी ये डीलरशिप मिलती रहेगी। लेकिन फिर हमने देखा कि रात के 1 बजे तक डीलर्स आते रहे, डीलरशिप बिकती रही और फाइनली बहरिया को क्लोज करनी पड़ी कि भाई अब हम मजीद डीलर ऑथराइज नहीं कर सकते, हमारा जो कोटा है वो कंप्लीट हो गया। ये तो एक एंड था डीलरशिप का, लेकिन हमने देखा है कि प्रैक्टिकली जाए, कई लोग वीडियोस बना रहे हैं, भाई ये आ गई जगह, यहाँ पर आ गई, वार्षिक रोड पर आ गई, मैं इस जगह पर वही आ गई। कहता हूँ, लोग ये समझते हैं कि डीलर्स का काम सिर्फ ये रह गया है, कंसल्टेंट्स का, रियल्टर्स का काम सिर्फ ये है जी कि पार्टीज एंजॉय करना, खाने खाना, दफ्तर में बैठना और ये हमारी तरफ पेट निकालना, जैसे हमने 4 दिन में खा खा के निकाला हुआ है। इसकी और भी कई सारी वजूहत है। तो मैं ये कहता हूँ कि आके ऑन द ग्राउंड चीज़ों को देखें, कितनी वर्किंग करनी पड़ती है, लैंड की अप्रूवल देखनी पड़ती है, लैंड को देखना पड़ता है, लैंड कहाँ पे आ रही है, लोकेशन, फिर उसके हिसाब से लोगों को मोटिवेट, फिर पोटेंशियल वर्किंग है जी, आज इन्वेस्ट करने पे 1 साल बाद कितना इसमें प्रॉफिट है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपने देखा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जैसे किसी ने डीलरशिप ली है 5 लाख रुपए की और उस पर 3-4 लाख रुपए ऑन चला गया, जो 1 करोड़ 25 लाख वाली थी उस पर 20-25 लाख रुपए ऑन चला गया, तो लोग अभी भी सेल नहीं कर रहे। मतलब ये सिर्फ बायर की तरफ से है, सेलर की तरफ से कोई रेट नहीं है। लोगों को भी है कि चाम इसमें बहुत ज्यादा रेट पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हमने यहाँ आकर लोकल लोगों से मिले और देखा है कि लोकल लोग जो है यहाँ पर क्या राय रखते हैं, क्या जमीन बहरिया ने फरोख्त भी की है, क्या किसी ने सेल भी की है, क्या किसी ने परचेज भी की है। तो एंड यूजर ने बताया कि पहले यहाँ पर हमें था कि डीएचए जो है वो यहाँ पर जमीन बाय कर रहा है और डीएचए की ही लिए ये लैंड बाय हो रही है, लेकिन बाद में पता चला कि ये जमीन जो है वो बहरिया बाय कर रहा है और उसकी डीएचए की बाउंड्री जो है वो बहरिया के। अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पे पहाड़ी मुकामात पर आए हैं ये देखने के लिए एरियल व्यू से कि बहरिया की जमीन एक्चुअली कहाँ बाय की गई है। लोकल लोगों ने जो हमें बताया वो ये है कि यहाँ पर डीएचए पहले जमीन बाय कर रहा था, हम लोगों को यही पता था और उसके बाद अंदाजा हुआ है कि ये एक्चुअली में बहरिया बहरिया टाउन बाय कर रहा बहरिया है। की एक बड़ी खासियत रही है, इसने बहुत सारे सिटीज में लैंड बाय किया और बड़ी ह्यूज अमाउंट में लैंड बाय किया। अगर हम हॉट एंड प्रोमिनेंट लैंड की बात करें, जो काला शिकागो में इस टाइम कैपिटल के लाहौर स्मार्ट लाहौर सिटी के स्मार्ट सिटी। साथ भी बाइंग हो रही है। किसी को नहीं पता वहाँ पे बाइंग हो रही है, वो सिर्फ उन लोगों को पता है जो वहाँ के लोकल हैं, भाई ये आउट ही नहीं है बड़ी बात। सिंपल सी टेक्निक है, अगर पता लग जाएगा वहां के लोग जो है वो जमीन 10 गुना 20 गुना ज्यादा रेट्स पर सेल ऐसे ही करने है। कर देंगे। ये तो एक और आम बैरियर है। एकदम से खोलता है जी गेट की जी, ये लैंड है जी, जो बहुत ज्यादा अभी हद देखिए, से निकाल लैंड न्यूज की होती एक है। सीरीज है जिसका हमें पता चला है कि वो 1 to 1 आफ्टर 1 वो ब्रेक होती जाएगी और अभी आपने देखा है कि सबसे पहले डीलरशिप के पैकेजेस यकदम आए, फिर एक दिन में डीलरशिप सारी सेल आउट हो गई, फिर वेरी नेक्स्ट डे जो है वो गेट का डिजाइन हाँ। आया। अच्छा, ये मैं बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि बैरिया ने गेट के एंट्रेंस के ऊपर बड़ा फोकस दिया है। गेट इंट्रोड्यूस कराया है फर्स्ट टाइम बैरियर पेशावर के टाउन टाइम को लाहौर में आप लेके। देखें गेट है ही नहीं है। गेट है ही नहीं। गेट गेट पे बैरियर टाउन ने फोकस नहीं किया, हालांकि बाकी सारी सोसाइटीज गेट पे फोकस करती हैं। और जो पेशावर का उन्होंने गेट बनाया है वो बिल्कुल पख्तून टच उसमें आपको नजर आता है, एग्जैक्टली ऐसे थीम नजर आती ऐसे है ही। कि भाई ये पेशावर के लिए बनाया गया। और मेरा ख्याल है पेशावर के लोग चूंकि पावर को और अग्रेसिवनेस को शो करते हैं, तो उसका गेट भी जो है बैरियर टाउन का वो एक अपने अंदर अग्रेसिवनेस और पावर को शो कर रहा है। बहरहाल हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं कि ये जो पहाड़ है हमारे सामने नजर आ रहे हैं, अगर कैमरामैन थोड़ा सा इसको जूम कर सके,
उसके आगे जो थोड़ी सी पॉकेट है जहां पर आबादी है, इस आबादी के बिल्कुल पीछे की तरफ जो पहाड़ है, ग्रीन लैंड है, हम जब इसकी तरफ जाएंगे वापस तो फिर इसकी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। हमने आते हुए इसकी इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमें खुद से एग्जैक्टली पता नहीं था कौन कौन सी जगह जो है वो बाय की गई, लेकिन जब वापस जाएंगे तो हम एग्जैक्टली इस रोड पे खड़े होकर भी क्लियर कट दिखाएंगे कि जो लोकल लोगों ने कहा है कि यहाँ यहाँ हमने जमीन सेल की है और इस शख्स ने जमीन अच्छा, बाय थोड़ी की सी है। इसकी ना मोटरवे सक्सेस के बारे में इसका जरा बताएं। अब हम लोग जब उस तरफ को जाएंगे मोटरवे के ऊपर फिर उसको डिस्कस करेंगे कि ये एक्सेस है, वो हम पैच यहाँ पर जोड़ देंगे वीडियो क्लिप कि यहाँ से इसकी एक्सेस है बेसिकली। तो वो ग्रीन लैंड जो बिल्कुल प्लेन नजर आ रही है वो बहरिया ने एक्चुअली बाय की है, और ये डेफिनेटली जो कई सारे लोग ऑलरेडी बता रहे हैं कि वर्सिक रोड पे इसकी लोकेशन है एग्जैक्ट। अब इसकी एंट्रेंस वो वर्सिक से भी देते हैं, मोटरवे से देते हैं, रिंग रोड के साथ अटैच करते हैं, ये भी कई सारी अनाउंसमेंट बाकी हैं। थैंक यू। चलें बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे ये 4 दिन बड़े मुफीद रहे होंगे हम सब के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने इसमें से एक्सप्लोर की हैं। पेशावर की मार्केट में भी बहुत पोटेंशियल है। देखिए हमारा तो यहाँ इतना दिल लगा है कि अभी भी वापस जाने का इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि आपने डॉक्टर साहब से टाइम लिया हुआ था तो इसलिए हमें जाना पड़ रहा है मजबूरन। तो जब तक डॉक्टर साहब से टाइम लिया है उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।